क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही परिस्थिति में दो लोगों की ज़िंदगी बिल्कुल अलग क्यों हो जाती है? एक व्यक्ति उसी सिचुएशन में अपॉर्चुनिटी देखता है और दूसरा उसी सिचुएशन में डेंजर देखता है। एक व्यक्ति बिना ज़्यादा सोचे अपना बिजनेस शुरू कर देता है, दूसरा सालों तक प्लानिंग करता रहता है। एक व्यक्ति हज़ारों लोगों के सामने स्टेज पर खड़ा होकर बोलता है और दूसरा 10 लोगों के सामने अपना परिचय देने से भी डरता है। क्या फ़र्क है इन दोनों लोगों में? क्या पहला व्यक्ति दूसरे से ज़्यादा इंटेलिजेंट है, ज़्यादा टैलेंटेड है या ज़्यादा लकी है? नहीं, फ़र्क केवल एक है, उनका रिलेशनशिप विद फियर अलग है। और आज इस वीडियो में मैं आपको फियर से लड़ना नहीं सिखाऊंगा, बल्कि फियर को समझना सिखाऊंगा। क्योंकि जिस चीज़ को आप समझ लेते हैं उससे लड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फियर की असली जड़ क्या है? मेरे अनुसार फियर की जड़ केवल एक है, एक अनसर्टनिटी या अनिश्चितता। हो सकता है आप इस पर मुझसे सहमत हो या शायद न हो, लेकिन इस वीडियो के अंत तक आप इस पर मुझसे सहमत हो जाएंगे। फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ रिजेक्शन, फियर ऑफ जजमेंट, फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, इनमें से कोई भी फियर वास्तव में अलग नहीं है। अगर आप इन सभी के भीतर गहराई से झांकेंगे तो आपको केवल एक ही सवाल दिखाई देगा, अगर सब कुछ मेरी उम्मीद के अनुसार नहीं हुआ तो? यही है अनसर्टेनिटी, और यही अनसर्टेनिटी फियर को जन्म देती है। आपका ब्रेन फियर क्यों बनाता है? अब एक महत्वपूर्ण सवाल, अगर फियर इतना दर्द देता है तो फियर भगवान ने या नेचर ने या इवोल्यूशन ने हमारे अंदर क्यों बनाया है? इसका जवाब समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका ब्रेन आपको सक्सेसफुल बनाने के लिए नहीं बना है। आपका ब्रेन ना ही आपको हैप्पी बनाने के लिए बना है। उसका पहला और सबसे बड़ा काम केवल एक है, आपको ज़िंदा रखना। हज़ारों साल पहले जब इंसान जंगलों में रहता था, तब हर दिन सर्वाइवल एक लड़ाई थी। इसलिए इवोल्यूशन ने हमारे ब्रेन को एक आदत सिखा दी है, जहाँ फ्यूचर साफ नहीं दिखता है वहाँ वर्स्ट केस सिनेरियो लगा दो। मान लो कि वहाँ टाइगर है या कोई खतरनाक जंगली जानवर है, और यही सर्वाइवल मैकेनिज़्म आज भी हमारे अंदर मौजूद है। फ़र्क सिर्फ इतना है, पहले टाइगर जंगल में था, आज टाइगर हमारे दिमाग में है। अब टाइगर पूछता है, अगर मेरा बिजनेस फेल हो गया तो? अगर लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे तो? अगर मैं सबके सामने एम्बैरस हो गया तो? ध्यान दीजिए, सिचुएशन बदल गई है, लेकिन ब्रेन की प्रोग्रामिंग नहीं बदली है। इसलिए जब कोई फिज़िकल डेंजर नहीं होता है, तब भी फियर बिल्कुल असली महसूस होता है। दिल तेज़ धड़कता है, हाथों में पसीना आता है, सोचने की क्षमता लॉक हो जाती है, थम जाती है, और हम एक्शन लेने की बजाय बिल्कुल स्तब्ध हो जाते हैं, रुक जाते हैं। फियर असल में है क्या? ज़्यादातर लोग सोचते हैं फियर अपना दुश्मन है, लेकिन फियर आपका दुश्मन नहीं। फियर सिर्फ एक इंफॉर्मेशन है, एक सिग्नल है। यह सिग्नल आपके ब्रेन को बताता है कि मैं ऐसी जगह आ गया हूँ जहाँ मुझे पता नहीं कि आगे क्या होने वाला है। समस्या फियर नहीं है, अनसर्टनिटी है, क्योंकि ब्रेन का काम अपॉर्चुनिटी ढूंढना नहीं है, उसका काम खतरे ढूंढना है। और इसी ब्रेन की प्रोग्रामिंग को समझना फियर से आज़ादी की शुरुआत है। अब एक बात अपने जीवन में ऑब्जर्व कीजिए, जब भी आप फियर या एंजाइटी महसूस करते हैं, उस समय आपका माइंड कहाँ होता है? क्या वह प्रेजेंट में होता है? नहीं ना, वह हमेशा फ्यूचर में होता है, फ्यूचर की वरीज़ में होता है। वह ऐसी काल्पनिक घटनाएं बना रहा होता है जो अभी हुई ही नहीं है। अगर ऐसा हो गया तो, या वैसा हो गया तो,
यहीं से शुरू होती है ओवर थिंकिंग और धीरे धीरे ओवर थिंकिंग बदल जाती है एनालिसिस पैरालिसिस में। आप सोचते रहते हैं, प्लानिंग करते रहते हैं, रिसर्च करते रहते हैं, लेकिन एक्शन कभी नहीं लेते। बार बार फ्यूचर में जाने के बजाय अपने माइंड को प्रेजेंट में लाइए, क्योंकि चेंज हमेशा प्रेजेंट में होता है, फ्यूचर में नहीं। अब देखते हैं इंडियन फिलॉसफी हमें फियर के बारे में क्या बताती है। इंडियन फिलॉसफी के अनुसार इंसान का सबसे बड़ा फियर होता है फियर ऑफ डेथ। चाहे आप इस विचार से पूरी तरह से सहमत हो या ना हो, लेकिन एक बार इस पर शांति से विचार कीजिए। मान लीजिए आपका सपना है बहुत अमीर बनना, सैकड़ों करोड़ रुपए कमाना। अब खुद से एक सवाल पूछिए, अगर मैं यह सब हासिल भी कर लूं तो क्या मैं मृत्यु से बच पाऊंगा? उत्तर है नहीं। यह सोच हमें एक सुकून देती है कि मैं आज लाइफ में कुछ भी पा लूं, सब कुछ इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं कुछ भी पा लूं, सब कुछ छूट जाने वाला है। इसका मतलब मेरी रेस किसी और से नहीं है, अपने आप से है। इसका मतलब यह नहीं कि एम्बिशियस होना गलत है। इसका अर्थ केवल इतना है कि जिन चीज़ों को लेकर हम आज कुछ भी करने को तैयार हैं, वे उतनी बड़ी नहीं है जितने हमने अपने माइंड में बना के रखी हुई है। जब आप जीवन को इस पर्सपेक्टिव से देखना शुरू करते हैं तो छोटी छोटी चिंताएं खत्म होने लगती है। चलिए अब देखते हैं कि साइंस के नज़रिए से फियर क्या है। जब फियर बहुत बढ़ जाता है तो आपका ब्रेन सर्वाइवल मोड में चला जाता है। आपका एमिगडाला या सर्वाइवल ब्रेन एक्टिव हो जाता है और वह आपके प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो डिसीजन मेकिंग ब्रेन होता है, उसको शट डाउन कर देता है। अब देखते हैं दूसरा कॉन्सेप्ट जो फियर को हराने में मदद करता है, वह है पर्पस। पर्पस, लाइफ पर्पस फियर से बड़ा होना चाहिए। एक बात हमेशा याद रखिए, फियर को हराने की कोशिश मत कीजिए, उससे बड़ा कारण ढूंढिए जिसके लिए आप जीना चाहते हैं। अगर आपका मिशन आपके कंफर्ट से बड़ा है तो फियर छोटा लगने लगता है। इसलिए हर महान लीडर, हर एंटरप्रेन्योर, हर एथलीट फियर को तो महसूस करता है। फ़र्क सिर्फ इतना है, उन्होंने फियर से बड़ा अपना पर्पस चुन लिया है। गाइस, हमें लगता है कि फियर का अपोजिट है कॉन्फिडेंस, लेकिन रियलिटी बिल्कुल उल्टी है। फियर का अपोजिट है एक्शन। कॉन्फिडेंस पहले नहीं आता है, पहले आता है एक्शन, और बार बार एक्शन द्वारा हम कॉन्फिडेंस गेन करते हैं। आपका ब्रेन आपकी बातों पर विश्वास नहीं करता है, वह आपके एक्शंस पर विश्वास करता है। अगर आप रोज़ खुद से कहते हैं कि मैं एथलीट हूँ, लेकिन कभी एक्शन नहीं लेते, तो ब्रेन कहेगा मुझे इसका कोई सबूत नहीं दिख रहा है। लेकिन जब आप सुबह उठकर दौड़ने निकल जाते हैं, तब ब्रेन तुरंत एक रिकॉर्ड बनाता है। धीरे धीरे ब्रेन नए न्यूरल पाथवेज बनाता है और फिर ब्रेन एक्शंस को रिकॉर्ड करते हुए आपके एथलीट होने की सोच पर विश्वास करने लग जाता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, फियर को हराने की कोशिश मत कीजिए, बस उसके विपरीत डायरेक्शन में एक छोटा सा एक्शन लीजिए। अगर पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है तो पहले 5 लोगों से बात कीजिए। अगर एक्सरसाइज से डर लगता है तो 2 घंटे का जिम वर्कआउट प्लान मत कीजिए, बस 10 मिनट के एक्सरसाइज से शुरू तो कीजिए। अब देखते हैं फियर को हराने का फॉर्मूला। पहले फियर को हटाने के लिए आप एक छोटा सा एक्शन लेते हैं। उस एक्शन से ब्रेन को एविडेंस मिलता है और एविडेंस जाकर कॉन्फिडेंस बनता है और कॉन्फिडेंस आपको अगले बड़े एक्शन के लिए तैयार करता है। याद रखिए, कॉन्फिडेंस एक्शन का परिणाम है,
यही है ग्रोथ का चक्र। मेरी आपसे विनती है, इस वीडियो के बाद अपने जीवन का सबसे बड़ा गोल मत चुनिए। बस एक ऐसा काम चुनिए जिसे करने में आपको डर लगता है। वह सिर्फ एक फ़ोन कॉल हो सकता है, या एक ईमेल हो सकता है, या सिर्फ किसी से पहली बार बात करना हो। और एक्शन लीजिए, और उस एक्शन का असर आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकता है। लाइफ कभी भी पूरी तरह से सर्टेन नहीं होगी। हर मोड़ पर कुछ ना कुछ अननोन ज़रूर रहेगा। इसलिए आज एक छोटा एक्शन लीजिए। भविष्य उनका होता है जो फियर और अनसर्टेनिटी के बावजूद पहला कदम उठाने का साहस रखते हैं। और हमेशा याद रखिए, फियर का अपोजिट कॉन्फिडेंस नहीं है। फियर का अपोजिट है एक्शन, और बार बार एक्शन लेने के बाद आपका बनता है कॉन्फिडेंस। इस वीडियो के देखने के लिए धन्यवाद। और वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।